क्यों जिद कर रही हो? चली जाओ वापस। तुम जानती हो कि हम एक नहीं हो सकते। इस फैसले को और मुश्किल मत करो अवंतिका। इतना करीब आने के बाद कह रहे हो दूरी जरूरी है। इश्क करती हो तुमसे, अब वापस नहीं जा पाऊंगी। पर बात कर देगा तुम्हें ये इश्क। मेरी आंखों में देखो, तुमने तो मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझा है तेज। आज पूर्णिमा की रात है, तो भेड़िया शिकार करने के लिए अपने असली रूप में जरूर आएगा। देखो, ये है मेरा असली चेहरा। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता उसे मारने का। सब चारों तरफ फैल जाओ और चौकन्ने रहो। तुम भेड़िया हो और मैं इंसान, बस यही दूरी है ना हम दोनों के बीच। आज पूर्णिमा है, वो एक लौती रात है जब तुम मुझे अपने जैसा बना सकते हो। काट लो मुझे तेज और बना लो अपने जैसा, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो सके। मैं ये नहीं कर सकता। मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूं कि जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया उसे दुनिया का इतना बड़ा दर्द दे दूं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, इसीलिए तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बना सकता। अवंतिका, हट जाओ वहां से। वो भेड़िया है। भेड़िया आपके लिए होगा, मेरे लिए मेरा प्यार है। भेड़िए इंसानों का खून पीते हैं, उनसे प्यार नहीं करते। जानवर वो नहीं, आप सब हो। इस तरह किसी बेगुनाह की जान लेना कभी खाली नहीं जाएगा। तेज और अवंतिका की प्रेम कहानी आज भले ही अधूरी रह गई है। एक दिन एक आशिक आएगा और अपनी प्रेम कहानी जरूर पूरी करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी आने वाली नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी। आज के बाद कोई भेड़िया इस शहर में आने की जुर्रत नहीं करेगा। सदियां बीत गई, लेकिन लैंसडेल के लोगों को आज भी वो कयामत की रात याद है। वक्त बदला, पीढ़ियां बदली, मौसम बदले और आज वो दिन आ गया है कि लैंसडेल देखेगा एक नए प्यार की दास्तान। कहते हैं एक भेड़िया अपना इश्क अधूरा नहीं छोड़ता और वो उसे पूरा करने के लिए हर हद पार करता है। वो लौट आया है अपने इश्क को हासिल करने के लिए। आई एम नॉट फाइन, ठीक नहीं हूं मैं। और अब ऐसे ही शुरू होगी ईशा की प्रेम कहानी। हमें ना आदत सी हो गई है, जब भी कोई पूछे कैसे हो तो झट से जवाब दे देते हैं आई एम फाइन, लेकिन असल में हम ठीक नहीं होते। जब से आप दोनों गए हैं ना मम्मा पापा, आई एम नॉट फाइन। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि वक्त के साथ सारे घाव बढ़ जाते हैं। आप दोनों को गए हुए तो महीने हो गए, पर मेरा दर्द तो कम नहीं हुआ। लोगों से तो कह देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, पर सच सिर्फ मैं और मेरे व्लॉग्स जानते हैं, जहाँ मैं आप दोनों से बात तो कर लेती हूँ, लेकिन जब सामने से कुछ जवाब नहीं आता ना तो दिल टूट जाता है मेरा।
I really miss you, Mama, Papa. भाई संभल के। हाँ, ये लैंसडेल एरिया है। कहानी सुनी है मैंने इस जगह की। यहाँ जंगली भेड़िए हुआ करते हैं जो इंसानों में रह के उन्हीं का खून पीते हैं भाई। यार इसको ना चढ़ गई है और इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको ज्यादा मत पिलाया करो। कौन है ये? चलो देखते हैं। चार टूरिस्ट लैंसडेल से गुजरते हुए जंगली जानवर के हमले में मारे गए। ईशा, व्यान, रेडी हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। गुड मॉर्निंग। उठो, कॉलेज का पहला दिन है। उठो, उठो ना, उठो। अच्छा, वो देखो, वो देखो। आइए, catch something। देखो, इट्स हाई टाइम कि तुम फुटबॉल खेलना दोबारा शुरू कर दो। You're so good at it। और मॉम भी तो कितनी खुश होती ना। ये देखो, लकी नंबर। व्यान, क्या हुआ? कब से वेट कर रही हूँ नीचे। चलो। मासी, मुझे व्यान से बात करनी है। नहीं, पर मासी। दर्द से समझौता ना सब अपने तरीके से करते हैं, सब ठीक होगा। चलो नाश्ता करो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जस्ट गिव मी 2 minutes। दरवाजे के बाहर छाता लेकर आना। पागल हो गई ये लड़की, बाहर धूप है और छाता लेकर आना। मैं पागल नहीं हूँ, तूने ग्रीन और व्हाइट पहना है ना। ये लड़की सच में बहुत स्पूकी है, कभी कभी तो डरा ही देती है। आ रही हूँ कहाँ? हाँ, नाश्ता करना है। मालिनी मासी, मैं लेट हो जाऊंगी, पहला दिन है कॉलेज का। नो, मैं चुपचाप से नाश्ता कर मैं पक्का महक के साथ रास्ते में कुछ खा लूंगी। आई प्रॉमिस। ओके, पक्का प्रॉमिस। खा लेना। हाँ, आप ना बस प्लीज व्यान को याद से नाश्ता करवा देना और उसको ना कुछ मीठा भी खिला देना, पहला दिन है ना। ओके मासी, आज शाम को रंग महोत्सव है ना, तो प्लीज मेरे कॉस्ट्यूम रेडी कर देना। ओके, कर दूंगी। थैंक यू, आई लव यू, बाय। नाश्ता कर लेना याद से। See, I was right, तूने ग्रीन ही पहना है। By the way, मिस ईशा शर्मा, where's the umbrella? छाता कहाँ है? By the way, मिस महक रॉय, बारिश कहाँ है? Wait. It's coming. मैं फील कर सकती हूँ। तुझे पता है ना मेरी फैमिली की सारी हाँ, मुझे पता है कि तेरी फैमिली की सारी महिलाएं एक बहुत ही ताकतवर योगिनी की फैमिली से हैं, राइट? हाँ, फैमिली नहीं रे पगली, कुल कहते हैं। योगिनियों का कुल। मैं योगिनियों के कुल से हूँ, you know। चले? चलो। काश तेरे पास भी ये सिद्धियां और सुपर पावर्स होती। I know, right? कितना मजा आता है ना। सबसे पहले तो मैं ये प्रेडिक्ट करती कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। सोच, हम लोग फर्स्ट आते थे, फिर चेरी का ब्रेकअप कब होने वाला है, एवरीथिंग, कौन बाहर से नीचे गिरने वाला है, किसका एक्सीडेंट होने वाला है, जैसे अंकल आंटी। क्या हुआ? I'm so sorry, तो ठीक है?
योगिनी होती तो पता होता ना कब कहाँ क्या बोलना है। योगिनी या नो योगिनी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। महक, बारिश हो रही है। तुम सही थी। चल इधर आ जा। ईशा, भीग रही है, तू आ जा। नाइस ना? हाँ, धूप और बारिश एक साथ। पता है, मेरी नानी एक और बात बोलती है कि बारिश की बूंदे और अगर सूरज की किरणें किसी पर एक साथ पड़ जाए तो उसे उसका सोलमेट, लवर, जीवन साथी बहुत जल्द मिलने वाला है। अत्तर शोंगी, ऐसा बांग्ला में बोलती है। तू और तेरी नान की थ्योरी। आई नो। सीरियसली। बारिश रुक गई। चल चल जल्दी चलते, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। लेट्स गो। स्पेशली फ्रेम कर रहा है ताकि तू जहाँ जाए अपने साथ ले जा सके। तुझे हर बार ऐसा लगेगा तेरे मॉम डैड ना तेरे साथ ही। देख लिया उसने चेरी? ए, रुक रुक, और भी है गाइस। आर यू ओके नाउ? सॉरी फॉर योर लॉस। बहुत मुश्किल वक्त होगा ना, पर वक्त सब ठीक कर देगा। हम है ना तुम्हारे साथ। ईशा, क्या ईशा ईशा लगा रखा है चेरी? तू पागल हो गई है क्या? क्या जरूरत थी यार ये सब कुछ करने की? कितनी मुश्किल से उसका मूड ठीक किया था मैंने। एक तो उसे सपोर्ट ही कर रही थी ना, इतने एफर्ट लिए मैंने। तूने ये फ्रेम देखा? रोज गोल्ड पॉलिश करवाई। ओह, ऊपर से इतने सारे लोगों को मैंने इकट्ठा किया, उनसे लाइन प्रैक्टिस करवाई। लोगों को तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी मेहनत की। चेरी, सिर्फ मेहनत तो कदे भी कर लेते हैं, कभी तो अपनी अक्ल लगा कर, कभी तो सोचा कर कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। स्टूपिड। आई नो मिस्टर भगवान, दूसरों को खुश करने वालों की आप सारी विशेष पूरी करते हो। आई डोंट केयर अगर उनको मेरी वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में मेरी बहुत वैल्यू है। लेकिन आपको तो पता ही है ना, मेरी सिर्फ एक ही विश है, एक हॉट, हैंडसम, सुपर इंटेंस सा लड़का। प्लीज गॉड भी मेरे लिए भेज दो। एहसास ये गहरा सा है, खो जाऊं इसमें अभी। कल का भला किसको पता, लम्हे यही हैं अभी। है ज़मीं तू मेरी, आसमां भी है तू, और तू ही है जन्नत मेरी।
ठीक है ना? लगी नहीं ना तुझे? ठीक है। Oh my God! You are a hero. तू ठीक है ना? वाह, थैंक यू गॉड जी। मैंने तो आपसे एक फल मांगा था, आपने तो पूरी की पूरी फ्रूट बास्केट भेज दी मेरी। थैंक यू। वियान, तुमने पैसे क्यों दिए उसे? क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ वियान, दिखाओ। ब्लू कैंडी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कब से चल रहा है ये सब? मुझे पता है तुम तकलीफ से गुजर रहे हो। दिस इज नॉट हाउ यू डील विद इट। बैक ऑफ। बच्चा नहीं हूं अब मैं, और ना ही आपकी तरह झूठी जिंदगी जीने में एक्सपर्ट। मैं नाटक नहीं कर सकता दी दैट आई एम फाइन। पर आप मुझे बताओगे अपने दर्द से कैसे डील करते हैं आप? आपने कर लिया अपने पेन से डील, मिल गया आपको सही तरीका? वियान देखो, मुझे से फिक्र है तुम्हारी, ये सब। मॉम जा चुकी है दी, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप उनकी जगह मेरी जिंदगी में कभी ले नहीं पाओगे। You just can't. वैसे तो ये जगह मनहूस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने आप दोनों को हमेशा के लिए खोया है, पर खुद को यहाँ से दूर भी नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि यहाँ आप दोनों के होने का एहसास भी जुड़ा हुआ है। सब कुछ कैसे एक साथ हो गया ना? आप दोनों मेरे साथ ही थे, फिर एक पल में मैं इस तरफ रह गई और आप दोनों। शांत हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक सेकंड, तुम रियली कंफ्यूज्ड। मैं मुसीबत में होती हूँ तो तुम अचानक से कैसे आ जाते हो? तुम खुद मुसीबत की वजह हो या मुझे बचा रहे हो? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत टाइम मिलेगा ईशा। फिलहाल यहाँ से चले। सुना है इस जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर घूमते हैं। तुम ठीक हो? हाँ, आई एम फाइन। झूठ? श्योरली। 2 बार मिले और इतनी अच्छी तरह से जानते हैं क्या? हाँ। तो बता, क्या जानते हो? यही कि तुम ठीक नहीं हो। ये जो तुम कोशिश करती रहती हो बहुत मुश्किल होता होगा, नहीं? कोशिश? कौन सी कोशिश? क्या मुश्किल? यही अपने दर्द को हंसी में छुपाकर दर्द को हंसाने की कोशिश। तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में मैंने कॉलेज में सुना। जो हुआ वो बदल नहीं सकता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त भी नहीं भर सकता। और तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने कभी किसी अपने को खोया है क्या? हम अक्सर दूसरों के लिए ठीक होने का नाटक करते हैं ताकि हमारे अपनों को तकलीफ ना हो। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है जब तक हम खुद से झूठ ना बोल रहे? अच्छा नजरिया है, लेकिन अगर कोई बात दिल को चुभ रही हो तो किसी अपने से बात भी कर लेनी चाहिए। दिल हल्का हो जाता है। बातें नहीं चुभती हैं, उन बातों से जुड़ी यादें वो चुभती है, क्योंकि वो पीछे नहीं रहती, हमेशा साथ रहती है। मामा पापा कार एक्सीडेंट में कुछ ही महीने पहले इसी जगह, पता है, जब से मामा पापा मुझे छोड़कर गए हैं ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना मुझसे मेरा सिक्योरिटी ब्लैंकेट छीन लिया। एनीवे तुम मेरी बात छोड़ो, अपना बताओ, तुम दर्द से कैसे डील करते हो? डायरी लिखता हूँ। डायरी? वाह, मैं ना व्लॉग्स बनाती हूँ सिर्फ खुद के लिए। स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में डायरी लिखना विंटेज। तुम कई पुरानी सदी से तो यहाँ सीधा इम्पोर्ट होके नहीं आए हो। जोकिंग। अच्छा ठीक है, तो तुम सिखा दो तुम्हारे ये व्लॉग्स। क्या शौक, आखिर 2 बार जान बचाई तुमने मेरी। इसका